दोस्तों, सोने चांदी के भाव ने एक नया इतिहास रच दिया। आज चांदी पहली बार 3 लाख रुपए के पार पहुंच गई। जी हां, आज एक ही दिन में चांदी की कीमत भी 14,000 रुपए तक बढ़ी है। बीते एक महीने के अंदर अंदर दोस्तों चांदी 2 लाख से सीधी 3 लाख तक पहुंच गई। मार्केट एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि इसी साल 2026 में चांदी के भाव 4 लाख तक भी जा सकते हैं। जी हां, लिटरली सोना चांदी के इन बढ़ते भावों के बीच आखिर अब कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स और जो ग्लोबल बैंक्स वगैरह इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका क्या अनुमान है? क्या सोने चांदी की कीमतों में आगे भी तेजी जारी रहेगी? निवेशकों की नजर अगली नीतियों और वैश्विक डेटा पर है। तो चलिए समझते हैं। पहली बार चांदी 2 लाख के पार पहुंची थी 15 दिसंबर को, ठीक है, और अभी लगभग 15 जनवरी से आज 19 जनवरी हुई, तो मतलब 1 महीना 3-4 दिन हुए हैं। यानी चांदी को 2 लाख से 3 लाख रुपए तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा। वहीं जब चांदी शुरुआत में बढ़ी थी तो 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में 9 महीने का समय लगा था, जबकि चांदी को 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। देखिए, मतलब चांदी का 3 लाख तक का जो सफर है वो कितना रोलर कोस्टर रहा है। ये हिस्टोरिकल डेटा और प्राइस रेट देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं अलग अलग सालों में चांदी का रेट क्या था। अब सबसे बड़ा सवाल पहले तो ये है कि आखिर चांदी के दाम में इतनी तेजी के पीछे वजह क्या है। तो कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस तो मैंने आपको बताए हैं पहले भी कि इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है चांदी की। मतलब चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में हो रहा अभी सोलर पैनल की प्लेट्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, 5G टेक्नोलॉजी में, टेलीकॉम कंपनियों के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया अभी ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ाने में जुटी हुई है, इससे भी चांदी की खपत बढ़ रही है। दूसरा, चांदी की सप्लाई में कमी है। चांदी की डिमांड जिस तेजी से बढ़ रही है ना, उतना उस मुकाबले खदानों से, माइनिंग से चांदी का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। इसके अलावा भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि चांदी जो है ना, लगभग 70% चांदी कॉपर और जिंक जैसी दूसरी धातुओं की खुदाई के दौरान बाई प्रोडक्ट्स के रूप में निकलती है। यानी सिल्वर की पर्टिकुलर सेपरेट कोई माइनिंग नहीं होती है, चांदी की मतलब अलग से कोई खदान नहीं होती है। ये बाई प्रोडक्ट्स के रूप में साथ में एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के रूप में निकलती हैं। तो ये तो कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा लोग बाग सुरक्षित निवेश के लिए भी चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चांदी की कीमतें डॉलर में तय होती हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन के हालात बने हुए हैं। अमेरिका वेनेजुएला की कंडीशन आपने देखी होगी अभी। ईरान में भी महंगाई के खिलाफ लोग बाग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा यूएस का तो कई देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, ग्रीनलैंड, ईरान, इराक समेत, राइट। तो दुनिया में जब भी इस तरह का टेंशन भरा माहौल होता है ना, तो लोग बाग एक सेफ एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तनाव भरे माहौल की स्थिति में शेयर मार्केट तो कभी भी क्रैश हो सकते हैं। और आपने देखा भी होगा आज ही हमारा इंडियन मार्केट कितना ज्यादा गिरा है। बीते कई दिनों से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी भारत के सेंसेक्स में 324 अंक की गिरावट देखने को मिली, 83,246 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 108 अंक गिरा। शेयर बाजार में विदेशी निवेशक भी अपने भारत के इंडियन मार्केट से पैसा विड्रॉल करने लगे हैं। इस जनवरी के महीने में 15 दिन के अंदर अंदर ही 22,530 करोड़ रुपए की निकासी कर ली गई। FII फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने। तो कहने का मतलब ये दिख रहा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी स्टॉक मार्केट में रुझान हट रहा है, राइट। अब ये पैसा जाएगा कहाँ? जो सेफ एसेट्स होती हैं उनमें डालते हैं। ज्यादातर रिटेलर्स इस ऑप्शन को चूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या इस समय चांदी में निवेश करना सही होगा? तो ऐसे में कुछ जो रिसर्च फर्म है जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, उनका ये मानना कि 2026 में चांदी 3,20,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। सोलर और ईवी डिमांड को देखते हुए हर गिरावट पर खरीदारी की सलाह दी जाती है। मतलब जब भी चांदी में आपको पुल बैक देखने को मिले, आप खरीद सकते हैं इसे। थोड़ा बहुत डाउनफॉल आए और खरीदो इसे, ऐसा। सेमको सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमतें इस साल 2026 में 3,94,000 रुपए प्रति किलो के स्तर को छू सकती है। नीलेश सुराना जो कमोडिटी के काफी एक्सपर्ट है, उनका यह मानना है कि ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती के चलते चांदी इंटरनेशनल मार्केट में $100 प्रति औंस के करीब जा सकती है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे इंडियन मार्केट में चांदी का प्राइस जो है 3.5 से 4 लाख तक जा सकता है। पोन मूडी आर जो कि एनरिच मनी कंपनी के CEO है, उनका यह कहना कि चांदी में अभी भी लंबी अवधि तक तेजी का दौर जारी रहेगा। इसीलिए निवेशकों को कीमतों में आने वाली हर छोटी
गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के लेखक भी हैं, उनका ये मानना कि डॉलर में कमजोरी और महंगाई को देखते हुए चांदी साल 2026 में $200 प्रति औंस के चौंकाने वाले स्तर तक भी जा सकती है। यानी देखा जाए दोस्तों तो सिल्वर जो है ना, आपको 7 लाख 8 लाख रुपए प्रति किलो तक भी देखने को मिल सकती है। अगर अभी जो सिल्वर का प्राइस चल रहा है $92 प्रति औंस, ये अगर बढ़कर जस्ट डबल होता है तो जरा सोचिए आप, अभी जो 3 लाख पर चांदी चल रही है वो 6-7 लाख 8 लाख तक भी आपको देखने को मिल सकती है। ये कहना रॉबर्ट कियोसाकी का। तो ये सारे मार्केट एक्सपर्ट्स की राय मैंने आपको बता दी। चांदी में निवेश करने के 3 सबसे पॉपुलर तरीके ही यही हैं। या तो आप फिजिकल सिल्वर लेके रख लो, लेकिन उसमें आपको सारा पैसा एक साथ देना पड़ेगा, या आप सिल्वर ETF में SIP वगैरह कर सकते हैं, ETF बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, या सिल्वर फ्यूचर्स में निवेश कर सकते हैं MCX कमोडिटी पर। चलिए, ये तो हो गई चांदी की बात। अब सोने की बात करें तो सोना भी अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के तकरीबन सोने का रेट आज पहुंच चुका है, राइट। अब गोल्ड भी इतना महंगा क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन भरा माहौल बना हुआ, यही वजह है कि सोना चांदी दोनों की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है।